हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एचटीएमएल में पढ़ाने वाला हूं फ्रेम्स, और ये हमारे एचटीएमएल का 8 पार्ट है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि फ्रेम्स क्या होता है। तो देखिए, आप जब कोई एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं और उसे किसी भी ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्राउज़र का एक विंडो होता है और पूरे स्क्रीन पे उस विंडो में आपके उस HTML के कोड का आउटपुट दिखता है। और किसी कारण से अगर आपको लगता है कि जो हमारा ब्राउज़र का विंडो है, स्क्रीन है, हम उसको कई पार्ट में डिवाइड कर लें, जैसे रो में भी डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उस वास्ते हम लोग फ्रेम्स का यूज करते हैं। मुख्यतः फ्रेम का प्रयोग किया जाता है जब हम लोग होम पेज डिजाइन करते हैं। तो हमारा जो होम पेज होता है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग कई विंडो में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कई स्क्रीन में डिवाइड कर लेते हैं, कई सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसे हम लोग फ्रेम कहते हैं। तो HTML फ्रेम्स आर यूज्ड टू डिवाइड योर ब्राउजर विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शंस वेयर ईच सेक्शन कैन लोड ए सेपरेट HTML डॉक्यूमेंट। तो होता क्या है कि आप HTML फ्रेम के मदद से अपने ब्राउज़र के विंडो को कई सेक्शन में बांट देते हैं और हर सेक्शन में आप अलग अलग HTML के डॉक्यूमेंट का कंटेंट लोड कर सकते हैं। एक कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन द ब्राउज़र विंडो इज नोन एज ए फ्रेम सेट, और इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रेम सेट। द विंडो इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स इन ए सिमिलर वे द टेबल्स आर ऑर्गेनाइज, यानी जैसे हम लोग टेबल को ऑर्गेनाइज करते थे रो या कॉलम में, उसी फॉर्म में हम लोग अपने फ्रेम को डिवाइड करने का काम करते हैं। अब अगर आप फ्रेम यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए एक टैग आता है फ्रेम सेट, और आप ऐसा HTML का फाइल बनाएंगे इससे फ्रेम सेट यूज करेंगे तो उसमें बॉडी का टैग नहीं होगा, उसके जगह पे हमें फ्रेम सेट को लिखना होता है। और इसका एट्रीब्यूट एक रो होता है जिससे हम रो में उसे डिवाइड करेंगे, और एक कॉलम होता है जिससे हम कॉलम में उसको डिवाइड करते हैं। ये इसका सिंटेक्स है। हमें फ्रेम सेट लिखना होगा, रोज या कॉल्स में किसी एक को लिखना होगा, और जितने पार्ट में हम डिवाइड करना चाहते हैं उसके आधार पे हमें उसकी वैल्यू देनी होती है। और जितने डिवीज़न हमने किए हैं उनमें कौन कौन से HTML के कंटेंट को हमें लोड कराना है, उसके लिए फ्रेम के साथ नेम एट्रीब्यूट के साथ हम लोग उस पर्टिकुलर फ्रेम सेट का नाम देते हैं और उस HTML के फाइल का लोकेशन बताते हैं, पाथ बताते हैं जिसे हम लोग लोड कराना चाहते हैं। इस नेम एट्रीब्यूट का उद्देश्य ये है कि अगर आपने पीछे मैंने क्लास पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको लिंक के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि अगर आप लिंक टैग यूज करेंगे तो उससे किसी एक विशेष विंडो में आप खोलना चाहेंगे तो आप नेम एट्रीब्यूट उसके साथ यूज करेंगे, तो वो नेम एट्रीब्यूट काम आता है, इसलिए यहाँ पे नेम दिया आता है। अब आपका जो फ्रेम सेट है इसके कई एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनमें कॉल्स का काम कॉलम में डिवाइड करना, रोज का काम रोज में डिवाइड करना, बॉर्डर जब आप डिवीजन करते हैं तो बॉर्डर दिखता है, तो बॉर्डर का विड्थ हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मोटा दिखे कि पतला दिखे। फ्रेम बॉर्डर में हम लोग यस या नो या 0 या 1 लिखते हैं, माने बॉर्डर दिखे कि ना दिखे। और फ्रेम की स्पेसिंग हम लोग सेट करने के लिए फ्रेम स्पेसिंग एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। वहीं जो हमारा फ्रेम टैग होता है इसके 3 एट्रीब्यूट हैं। एक SRC है जिसमें हम लोग उस HTML फाइल के नाम और लोकेशन को देते हैं जिसे हम लोड कराना चाहते हैं। हम नेम यूज कर सकते हैं, और अगर कंटेंट ज़्यादा है तो स्क्रॉल बार बन के आता है, तो स्क्रॉलिंग की परमिशन है कि नहीं है उसे हम यस या नो में कर सकते हैं। तो चलिए प्रयोगात्मक पहले इनको हम लोग जांच के देख लें। तो देखिए यहाँ मैंने एक पहले से कई HTML के कोड लिख रखे हैं, उन्हीं को मैं बारी बारी खोल के इम्प्लीमेंट करूँगा। तो देखिए मैंने एक पेज HTML का बनाया है और उस HTML के पेज में मैंने HTML लिखा है। अब देखिए बॉडी का टैग यहाँ नहीं है, मैंने लिखा है फ्रेम सेट
और यहाँ मैंने लिखा है रोज, और रोज में देखिए मैं चाहता था कि 3 पार्ट बने रो वाइज, तो 3 हमें यहाँ पे नंबर लिखने पड़े हैं, और किस पार्ट का कितना जगह रहेगा वो मैंने यहाँ लिखा है। तो पूरे स्क्रीन को 100% माना आता है, तो पहले वाले पार्ट का 20% हिस्सा होगा, दूसरे का 30 होगा और तीसरे का 50 होगा। तो ये 3 रो में डिवाइड होगा। अब उन तीनों में किस किस HTML फाइल को आप लोड कराना चाहते हैं उसे मैंने फ्रेम टैग के साथ src एट्रीब्यूट का यूज करके प्रयोग किया है। तो अगर मैं इसको ब्राउजर में खोल के देखूं तो आप देखिएगा कि ब्राउजर का विंडो 3 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, 20, 30 और 50। और चूंकि 1.html नाम की फाइल नहीं है इसलिए कंटेंट यहाँ नहीं आ रहा है। अब अगर वो फाइल जीवित होगी, उपलब्ध होगी, तो उसका कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रो वाइज डिवीजन कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसे चाहते हैं कि कॉलम वाइज डिवीजन में आ जाए तो उसके लिए मैंने एक कोड लिख रखा है, उसको मैं ओपन करके आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। तो अगर इसको देखें आप तो यहाँ मैंने रोज एट्रीब्यूट फिर यूज किया है। यहाँ मैं एक बात ये भी दिखाना चाहता था कि ऐसे मान लेते हैं मैंने 20% एक का डिवीजन का हिस्सा दिया, 30% एक का दिया, अब बचा 50, तो आप 50 लिख सकते हो या एस्ट्रिक का निशान लगा दोगे, तो इसका मतलब इन दोनों के बाद जो हिस्सा बचेगा वो तीसरे को चला जाएगा। तो बाद का हिस्सा 50% ही बच रहा है तो 50% चला जाएगा। तो चीज वही है, यहाँ मैं थोड़ा एस्ट्रिक का यूज दिखाना चाहता था। तो अगर इसको ओपन आप कर रहे हो तो इसका भी कंटेंट उसी तरीके से आएगा जैसे मेरे पहले वाले HTML के कोड का आया था, मगर यहाँ एस्ट्रिक का मैंने प्रयोग किया है। अब अगर आप तीसरे वाले हमारे कोड को देखो तो मैं यहाँ कॉलम में डिवाइड कर रहा हूँ अपने विंडो, ब्राउजर के विंडो को। तो यहाँ मैंने कॉल्स लिखा है, 20%, 30% एस्ट्रिक लिखा है, तो ये कॉलम में डिवाइड करेगा। तो इस तीसरे वाले के कोड को अगर खोल के देखा जाए तो अब आपका जो डिवीजन होगा वो कॉलम वाइज होगा। तो रो वाइज कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी आप कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो एक मैंने और आपके लिए कोड HTML का लिख रखा है, इसमें मैं कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको मैं यूज करा रहा हूँ। जैसे फ्रेम सेट का एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, बॉर्डर के साथ हम लोग एक पिक्सल की गिनती लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर पतला तो दिख ही रहा था, मैंने 15 लिख दिया है, तो इसका मतलब बॉर्डर की जो विड्थ होगी वो 15 पिक्सल की होगी। तो अगर इसका मैं आउटपुट देखूं ब्राउजर में तो इसमें आपको बॉर्डर थोड़े मोटे मोटे दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए 50 पिक्सल में आपका बॉर्डर दिख रहा है, पहले थोड़ा स्लिम दिख रहा था, बाय डिफॉल्ट जो साइज थी वो ले रहा था। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट को। अब आपके लिए मैंने एक और HTML का कोड लिख रखा है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि फ्रेम बॉर्डर का यूज कर रहा हूं। तो 0 लिखने का मतलब ये हुआ कि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, मैंने ऑफ कर रहा हूं, मैं नो कर रहा हूं। और 1 लिखता अगर मैं बाय डिफॉल्ट ऑन होता है तो इसका मतलब हमारा बॉर्डर हमें दिखेगा। तो अगर इस पांचवें वाले HTML के कोड का कंटेंट देखा जाएगा तो इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं दिखेगी। तो यहाँ डिवीजन है तो पर कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये एक सिंगल विंडो ही दिख रहा है। तो ज़्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं HTML के कोड लिखने वाले, वो जब होम पेज की डिजाइनिंग करते हैं तो वो बॉर्डर को ऑफ कर देते हैं। तो इससे हमें ये नहीं जान मिलता है या यूज़र को कि इसमें कोई डिवीज़न है, और वो फ्रेम सेट का भी काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको ये भी अनुमति मिलता है कि आप कई रो और कई कॉलम में भी डिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ मैंने फ्रेम सेट कॉल्स का यूज किया है 25%, 75%। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो विंडो डिवाइड होगा वो 2 हिस्सों में कॉलम वाइज डिवाइड होगा, पहले का हिस्सा कम है, दूसरे का ज़्यादा है। अब मैंने 25% वाले में किसी एक HTML के फाइल का कोड लोड कर लिया है। अब मैं चाहता था कि जो 75% वाला हिस्सा बच रहा है दूसरा, उसमें 2 रो वाइज डिवाइड हो जाए। तो देखिए इसके 75 वाले में मैंने फिर एक फ्रेम सेट खोला है और रोज एट्रीब्यूट के साथ मैंने 25, 75 का हिस्सा देके 2 HTML के कोड को लोड किया है। अब ये फ्रेम सेट बंद हो गया, ये फ्रेम सेट बंद हो गया। अब अगर मैं इसका कंटेंट देखता हूं तो आप देखिएगा तो इसमें पहले कॉलम में डिवाइड मिलेगा, ये 25% वाला हिस्सा है और ये पूरा हिस्सा 75 वाला है, और 75 वाले में ये 20
5% वाला है और ये 75% वाला है। तो ये जस्ट लाइक एक पेज की डिजाइनिंग होती है। आप देखते होंगे इधर के साइड में इंडेक्सेस होते हैं, लिंक बने होते हैं, इधर कंपनी का लोगो या नाम का बैनर लगा होता है, यहाँ कंपनी के चेयरपर्सन का फोटो या ऐसा कुछ होता है। तो आप 3 HTML की फाइल बना सकते हैं। इस वाले हिस्से में आप कॉल कर सकते हैं कंपनी के चेयरपर्सन का फोटो मैसेज। यहाँ आप HTML का वो फाइल लोड कर सकते हैं जहाँ आपने बैनर लगाया हो कंपनी का, यहाँ उस फाइल को लोड कर सकते हैं जिसमें सारे पेजेस को लिंक करने के लिए आपने लिंक्स टैग के जरिए उन्हें हाइपर लिंक किया हुआ है। तो ये एक हमारा फ्रेम सेट है HTML में जो हम लोग यूज करते हैं, और इन्हें आप ज़्यादा तब यूज करेंगे जब आप कोई होम पेज की डिजाइनिंग कर रहे होंगे। तो ये मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको HTML फ्रेम के बारे में बताया। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे आज का समाप्त करता हूं। कल मैं आपके लिए फिर फ्रेश नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन